मुझे आज्ञा कीजिए ना, मुझे राघव जी कैसे मिलेंगे? बोले राघव जी से मिलना है? बोले हाँ। तुम्हारे पास जितनी संपत्ति है, जितना सामान है, सब लेकर के चलो। आश्रम में एक बहुत सुंदर उत्सव करना है हमें, उस उत्सव में हमें जरूरत पड़ेगी, सब ले जाकर के गुरु जी के आश्रम में लगा दो, राघव जी तुमको मिलेंगे। बोले गुरुदेव मुझ पर संपत्ति तो ज्यादा नहीं, पर ठाकुर जी के सोने के बर्तन और कुछ आदि हैं, ले चलो सबको ले चलो, ठाकुर जी को भी ले चलो। वैराग्यवती ने तो झटपट सब सामग्री रखी। गुरु के वचन अटल कर मानो, मेरे गुरुदेव कह रहे हैं राघव जी ऐसे ही मिलेंगे। सब सामान इकट्ठा कर लिया, ले जाने लगी। गुरुदेव बोले अरे तुम इतना भार कैसे उठाओगे, लाओ थोड़ा मुझे दे दो। नहीं नहीं गुरुदेव मैं उठा लूंगा। ठाकुर जी वाला तुम रख लो, ठाकुर जी अपनी को, बाकी सामग्री मुझे दो, मैं लेके चलता। लेके चल रही है, अपने गुरुदेव का मुख भी नहीं देख रही, केवल चरण देख रही है। कितने कोमल चरण हैं इनके, कितने मधुर मेरे गुरुदेव हैं। और चोर हैं वो। चलते 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 एक रास्ते में कहीं पहुंचे। गुरुदेव ने कहा हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, वो तुम करना भूल ही गए। बोले क्या? बोले इस पेड़ के पास खड़ी हो जाओ। वैराग्यवती खड़ी हो गई, उसको रस्सी से बांध दिया वैराग्यवती को, और कहा ये सामान सब हम ले जा रहे हैं, आश्रम पर रख के आते हैं, जब तक हम आश्रम जाएंगे और लौट के आएंगे ध्यान रखना, हमारे आने के बाद ही ठाकुर जी तुमको मिलेंगे, जब तक मैं ना आऊं यहां से जाना नहीं। ये हमारी दीक्षा की एक परंपरा है, ये तब तुमको करना पड़ेगा। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप जाइए। सब सामान सट्टा लेकर के चोर महाराज तो वहां से भाग गए, उसको बांध के चले गए। क्योंकि अगर संग लेके जाऊंगा तो सब जानता है नगर ये वैराग्यवती राजा की पुत्री है, ये कहां चोर लेकर के घूम रहा है, मेरे सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तो वहीं बांध के भाग गए। खड़ी खड़ी वहीं पर ही प्रतीक्षा कर रही है, मेरे गुरुदेव आ रहे होंगे। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गए, 4-5 दिन निकल गए। वहां 5 दिन के अंदर राजा को पता चला कि बाहर जो वैराग्यवती की कुटिया थी उसमें वैराग्यवती है नहीं। अंदर जाके देखा तो सब सामान वहां से गायब, ठाकुर जी गायब। राजा बोले क्या हुआ, कहां चली गई? अपनी पूरी सेना लगा दी ढूंढने के लिए। एक सेना की टोली ढूंढते ढूंढते जंगल की ओर गई, वहां उनको वैराग्यवती मिल गई, आंख बंद करके प्रसन्न मुद्रा में गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही है। सैनिकों ने जाकर के जैसे ही राजा को बताया, राजा आए, आकर के देखा वैराग्यवती आंख खोलकर, पिताजी मेरे पास मत आना, मुझे खोलिएगा नहीं, और आप लोग क्यों आ गए यहां पर? मैं ठाकुर जी से मिलने वाली हूं, जाइए ना यहां से। अरे क्या कर रही है? मेरे गुरुदेव मुझे यहां बांध के गए हैं, वो कह के गए हैं कि ये दीक्षा की परंपरा है, ठाकुर जी आएंगे, मेरे गुरुदेव आएंगे तब तक मैं हिलूंगी नहीं यहां से। राजा रोते रोते बेचारे किसी अन्य शिष्य गुरु के पास गए, उन्होंने समझाया, वैराग्यवती नहीं मानी। एक दिन नारद जी महाराज उस नगर में भ्रमण करते हुए आए। राजा ने नारद जी से कहा, नारद जी महाराज वीणा लेकर के आ गए। बोले देवी मैं भक्तराज नारद हूं, तुम्हारे गुरु जो हैं वो साक्षात चोर हैं। वैराग्यवती बोली चोर होंगे आपके गुरुदेव, मेरे गुरुदेव के बारे में गलत सलत मत बोलिए, मेरे गुरुदेव आएंगे ठाकुर जी से मिलाएंगे।